अष्टम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम आप सभी को नवीन सर का सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पाठ 10 जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है गोवा प्रदेश अर्थात गोवा प्रदेश शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हर दिन की भांति आज भी आप अपने साथ अभ्यास पुस्तिका और लेखनी आदि लेकर बैठे, जिससे मेरे द्वारा बताए गए संस्कृत वाक्य का हिंदी आप लिख सके, जिससे यह पाठ समझने में आपको आसानी हो। प्यारे बच्चों, इस शीर्षक का नाम है गोवा प्रदेश। गोवा एक ऐसा प्रदेश है जिसका भ्रमण करना न ही भारत के लोग बल्कि विश्व के लोग भी चाहते हैं। इतना सुंदर और अनूठ यह स्थान है जिसका वर्णन इस पाठ में भी किया गया है, और आप को कभी अगर मौका मिले तो अवश्य इस प्रदेश का भ्रमण कीजिए, जिसकी राजधानी पणजी है। तो आइए इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं शब्दार्थ बता दूं, जो आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 54 में दिए गए थे। रमणीय, देख रहे हैं आप, शब्द है रमणीय, जिसका अर्थ है सुंदर। रमणीय शब्द का अर्थ होता है सुंदर। अवस्थित यानी स्थित। पर्यटन स्थल, घूमने का स्थान, जहां लोग पर्यटक जाते हैं, घूमने का स्थान होता है। आच्छादित, घिरा हुआ। वर्ष पर्यंतनम यानी वर्ष भर। उसके बाद है अगला शब्द जल परिवहनम यानी जल यातायात। सुगम, जिसका अर्थ होता है आसान। आगे है जल क्रीड़ा, जिसका अर्थ होता है पानी का खेल। जल मतलब पानी और क्रीड़ा मतलब खेल, पानी का खेल। तो ये संस्कृत जो शब्द हो गए वो जल क्रीड़ा। आगे है नैना अभिराम यानी नैना अभिराम यानी आंखों को अच्छा लगने वाला। हमारे नयन को, हमारे आंख को जो अच्छा लगता है उसे हम नयन अभिराम कहते हैं। उसके बाद आगे टंडुलाम है। टंडुलाम मतलब चावल। आप देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में आपको दिए हुए होगा नारी केलम, जिसका अर्थ यहाँ केला दी हुई है। लेकिन हम सभी जानते हैं, आप पूर्व कक्षा में पढ़े हैं कि कदली फल का शब्द का अर्थ होता है केला। यहाँ नारी केलम शब्द का होगा नारियल। आप इसे ठीक कर लेंगे। आगे चले पुंगी, यहाँ पुंगा है। पुंगी शब्द का अर्थ होता है सुपारी। और प्रपात यानी झरना, वाटरफॉल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। आइए अब हम इसका संस्कृत वाक्य और इसका हिंदी देखें, जो आपके पाठ 10 पृष्ठ संख्या 53 यानी 53 में दिए गए हैं। यह पत्र है जो प्रमोद के द्वारा, जो किसके द्वारा? प्रमोद के द्वारा शिवांग को लिखा गया है। प्रमोद गोवा का भ्रमण करके आया है, वहां के रमणीक दृश्यों को देखा है, सागरों को देखा है, वहां के पहाड़ों को देखा है, मंदिरों को देखा है, जिसके कारण वह तो आइए इस पत्र को, जिसको प्रमोद ने अपने मित्र शिवांग को लिखा है, उसका अध्ययन करते हैं। उस पाठ को मैं आपको पढ़ाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अपने पाठ पुस्तक से 53 पृष्ठ संख्या निकाल लिए होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि प्रिय मित्र शिवांग, प्रिय मित्र शिवांग, स्नेहम नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, स्नेह के साथ नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम यानी यहाँ सब कुछ अच्छा है, कुशल है। तत्रास्तु यानी तत्र जो अस्तु वहां भी कुशल हो। गत सप्ताहे अहम गोवा प्रदेशे अभ्रमम्, गत सप्ताहे अहम गोवा प्रदेशे अभ्रमम्, पिछले सप्ताह में गोवा प्रदेश घूमने के लिए गया। पिछले सप्ताह में कहा गया? गोवा प्रदेश घूमने के लिए गया। कौन कह रहा है? यह जो है प्रमोद कह रहा है। किसको? अपने मित्र शिवांग को, कि पिछले सप्ताह में गोवा प्रदेश घूमने गया। एतत् अति रमणीयम पर्यटन स्थलम अस्ति, यह अति सुंदर। एतत् मतलब यह, अति रमणीयम यानी बहुत सुंदर, पर्यटन स्थल यानी पर्यटन स्थल, घूमने का स्थान, अस्ति मतलब है, यह अति सुंदर पर्यटन स्थल है। अस्य पुराणाम गोपांतक क्षेत्रम आसीत, अस्य पुराणाम गोपांतकम यानी गोपांतक क्षेत्रम आसीत, इसका पुराना नाम गोपांतक क्षेत्र था, इसका पुराना नाम गोपांतक क्षेत्र था। गोवा भारतस्य पश्चिम दिशायां समुद्र तटे अवस्थितः सहयात्रे पर्वत श्रृंखलाभिः आवृतः गोवा राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्यं पर्यटकान् आकर्षयति।
कहा जा रहा है कि गोवा भारतस्य पश्चिम दिशायां समुद्र तटे अवस्थितः सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी आवृतः गोवा राज्यस्य प्राकृतिक सौंदर्यं पर्यटकान् आकर्षति। यानी गोवा प्रदेश भारत के पश्चिम दिशा में, गोवा प्रदेश भारत के पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे स्थित, किसके किनारे? समुद्र के किनारे स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा गोवा राज्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं और पर्यटन का आकार देते हैं। पुनः देखिए, गोवा भारत के पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा गोवा राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटन का आकार देते हैं। यानी ऐसी सुंदर वो समुद्र के किनारे क्या राज्य है और सह्याद्री पर्वत से घिरा हुआ है जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं और इस कारण वहां पर्यटन का भी स्थान है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि गोवा प्रदेश में पहले किसका शासन था, उस पर किस प्रदेश का शासन था, किस देश का शासन था? तो इसमें कहा जा रहा है पुर्तगाल देशिया अत्र चतुरस्ता 50 वर्षाणि प्रशासनम कृतवन्तः। पुनः देखें, पुर्तगाल देशिया अत्र चतुरस्ता 50 वर्षाणि प्रशासनम कृतवन्तः। यानी पुर्तगाली देश का क्या था? यहाँ 450 वर्षों तक यहाँ प्रशासन जो है शासन किया है। पुर्तगाल देश ने यहाँ 450 साल तक क्या किया? शासन किया। 1940 वर्षे दिसंबर मासस्य 21 दिनांके स्वतंत्रता अवध एवं पुनः भारत सर्वकारस्य अधिकार क्षेत्रम आगच्छत्। पुनः देखिए वाक्य 1990 वर्षे दिसंबर मासस्य 21 दिनांके स्वतंत्रता अभवत् एवं पुनः भारत सर्वकारस्य अधिकारम क्षेत्रम आगच्छत्। 1961 ईस्वी को दिसंबर माह में 1961 ईस्वी को दिसंबर मास के 19 का होता है संख्यावाचक पद में 19 तारीख को यह स्वतंत्र होकर पुनः यानी फिर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। यानी जिस प्रदेश पर पुर्तगालियों का शासन था उस राज्य को भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में क्या किया? पुर्तगालियों से मुक्त करा करके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यानी गोवा प्रदेश आपको 19 दिसंबर को 1961 में आजाद होकर के फिर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। आगे है अस्य प्रदेशस्य राजधानी पणजी विश्वयति प्रसिद्धा अस्ति। अस्य प्रदेशस्य राजधानी पणजी विश्वयति प्रसिद्धा अस्ति। इसकी राजधानी यानी इस प्रदेश की राजधानी गोवा प्रदेश की राजधानी गोवा राज्य की राजधानी पणजी विश्व में अति प्रसिद्ध है। पणजी इतनी सुंदर जगह है जो विश्व में इसका क्या है? नाम है और यह विश्व में प्रसिद्ध है। मांडोवी जुवारी च द्वे प्रमुख नदौ वर्ष पर्यंतम जलेन पूरितौ अस्तः अस्मात् कारणात् एतेषु जल परिवहनम सुगम भवति। फिर से देखें, अत्र मांडोवी जुवारी च द्वे प्रमुख नदौ वर्ष पर्यंतम जलेन पूरितौ अस्तः तस्मात् कारणात् एतेषु जल परिवहनम सुगमम भवति। यानी यहाँ अत्र मतलब यहाँ मांडोवी और जुवारी, यहाँ मांडोवी और जुवारी क्या होते हैं? जुवारी दो प्रमुख नदियां सालों भर जल से भरी रहती हैं, पानी से भरी रहती हैं, जिसके कारण जल यातायात करने में आसानी होती है। यानी जल भरी रहती है जिसके कारण नाव या फिर जो है छोटे छोटे शिप जो होते हैं वो चलते हैं, जिससे आदमी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। जो नदी में जल भरने के कारण यहाँ जल यातायात करना आसान होता है। गोवा अत्यंत समृद्ध संपन्नम क्षेत्रम अस्ति। गोवा अत्यंत समृद्धि संपन्नम देश अस्ति। गोवा बहुत ही समृद्धि संपन्न देश है। देश कहने का प्रदेश क्षेत्र यानी गोवा अत्यंत समृद्धि संपन्न क्षेत्र है। अत्र गहन वने हरिताभि च आच्छादिता प्रदेश अस्ति। अत्र गहन वने हरितामाभि च आच्छादिता प्रदेश भवति। यह घने और हरे भरे वन से आच्छादित यानी ढका है।
यह जो है हरे वन और घने वन से क्या है, घिरा हुआ प्रदेश है। अस्य प्रमुख कृषि उत्पादनः तंडुलानाम भवति। अस्य प्रमुख कृषि उत्पादनः तंडुलानाम भवति। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादन होता है, यानी हर जो है अन्न की जो है खेती होती है, लेकिन उसमें प्रमुख चावल है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादन होता है। अन्य च काजबम नारिकेलम पुंगी अनानासः कदलीफलम च सन्ति। और इसके अलावा यानी चावल के अलावा किस किस चीज की खेती होती है, तो काजू, नारियल, सुपारी, अनानास और केला। नारियल, सुपारी, अनानास, केला, काजू इत्यादि चीजों की खेती होती है। संधि शब्द का अर्थ होता है। अब पृष्ठ संख्या हम चले 54 पे। ऊपर का जो वाक्य है उसमें कह रहा है कि गोवा प्रदेशे कोलवा दाना पाओला काल नगुटे बागाटोर अंजुना मैंड्रेड बेलिमम इत्यादि समुद्र तटा अपि मनोहरा सन्ति। गोवा प्रदेशे कोलवा दोना पाओला काल नगुटे बागाटोर अंजुना मैंड्रेड बेलिनिम इत्यादि समुद्र तटा अति मनोहरा सन्ति। गोवा प्रदेश में कोलवा दाना पाओला कालनगुटे बागाटोर अंजुना मैड्रिड उसके बाद बलोमिम इत्यादि समुद्र के किनारे अत्यधिक सुंदर हैं। यानी गोवा प्रदेश में ये जो स्थान है बहुत ही क्या है, सुंदर तट है, बहुत सुंदर समुद्र के किनारे हैं। पर्यटका अत्र आगत्य जल क्रीड़ा कुर्वन्ति। लोग जो आते हैं इन स्थानों पर वहां आकर के वो जल क्रीड़ा यानी जल में खेल करते हैं। जल में तैरना, जल में खेलना, जल में छलांग लगाना, जल में दौड़ते हुए दूर तक जाना इत्यादि खेल करते हैं। सूर्योदयास्त्या पर्यंतम जना अत्र विहारं कुर्वन्ति एव आनंदं भवन्ति। सूर्योदय अस्थात पर्यंतम यानी सूर्य उदय के बाद लोग यहाँ आते हैं क्या चीज करने के लिए, घूमने के लिए और आनंद का अनुभव करते हैं। सूर्य उदय के बाद यहाँ लोग आते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अस्य दुग्ध सागर प्रपातः अति नयनाभिरामः एव मनोहरः अस्ति। यहाँ दुग्ध सागर प्रपात जो है, दुग्ध सागर प्रपात यानी झरना जो है वो आंखों को सुंदर लगने वाला मनोहर है। शांतम सुंदरम सागर तीरम अति आनंदकम भवति इत्या संशय एव नास्ति। यानी शांत सुंदर समुद्र का किनारा अत्यधिक आनंददायक होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक है, पुनः देखिए, शांत सुंदर समुद्र का जो किनारा होता है वो आनंददायक है, आनंद को देने वाला होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अस्य प्रदेशस्य मूर्ति कला स्थापत्य कलाश्च विश्व प्रसिद्धा सन्ति। अस्य प्रदेशस्य मूर्ति कला स्थापत्य कलादय च विश्व प्रसिद्धा सन्ति। इस प्रदेश की मूर्ति कला और स्थापत्य कला जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कलाकृति है इतनी मनोरम है, इतनी सुंदर है जी, उसका नाम विश्व में प्रसिद्ध है। अस्य कॉन्वेंट ऑफ बॉम जीसस चर्च कैथेड्रल ऑफ गोवा चर्च सेंट अगस्टीन चर्च सेंट मोनिका चर्च इत्यादि अत्यंत सुंदराणि सन्ति। अस्य कॉन्वेंट यहाँ कॉन्वेंट ऑफ बॉम जीसस चर्च कैथेड्रल ऑफ गोवा चर्च सेंट अगस्टिन चर्च सेंट मोनिका चर्च आदि अत्यंत सुंदर है। आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा चर्च है वो संत कैथेड्रल चर्च जो गोवा में ही स्थित है, ये भी यही है। ये सब अत्यंत सुंदर है। अत्र श्री गणेश शांत दुर्गा कामाक्षी रामनाथ चंद्रनाथ मल्लिकार्जुन विठ्ठल इत्यादि देवालय सन्ति, देवालय प्रसिद्धा सन्ति। अत्र श्री गणेश शांत दुर्गा कामाक्षी रामनाथ चंद्रनाथ मल्लिकार्जुन विठ्ठल इत्यादि देवालय देव जो आलय बराबर देवालय प्रसिद्धा सन्ति बहुवचन में है। तो यहाँ कहा कि यहाँ श्री गणेश शांत दुर्गा कामाक्षी रामनाथ चंद्रनाथ मल्लिकार्जुन विठ्ठल आदि प्रसिद्ध देवालय हैं, यानी देवों के जो मंदिर हैं, देवताओं देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो यहाँ कौन कौन प्रसिद्ध है? श्री गणेश मंदिर, शांत दुर्गा मंदिर, कामाक्षी मंदिर, रामनाथ मंदिर, उसके बाद चंद्रनाथ मल्लिकार्जुन और विठ्ठल के जो देवालय हैं वो प्रसिद्ध हैं।
आगे कहा जा रहा है कि सफा मस्जिदः जामा मस्जिदश्च महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलानि सन्ति। सफा मस्जिद और जामा मस्जिद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। फिर से देखें, सफा जो है मस्जिद, सफा मस्जिद और जामा मस्जिद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। अत्र पूर्व पश्चिम देशीयानाम संस्कृति संगम अस्ति। फिर से देखें, अत्र पूर्व पश्चिम देशीयानाम संस्कृति संगम अस्ति। यहाँ पूर्व और पश्चिम संस्कृति संगम है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे भारत का भी, विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं, जिसके कारण यहाँ पूर्व और पश्चिम क्या है, संस्कृति का संगम है। अत्र प्रदूषण मुक्तम वातावरणम रमणीय स्थलः एव सर्वेषां धर्माणां समन्वयः समुद्रस्य विस्तृत जलराशि विस्तृत वन क्षेत्रम एवं विशाल पर्वत श्रृंखलायाः इत्यादयः गोवा प्रदेशं विश्वस्य पर्यटन स्थलेषु प्रमुख स्थाने स्थापयन्ति। फिर से देखें, कहा कि अत्र प्रदूषण मुक्तम वातावरणम, यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण, रमणीय स्थान यानी सुंदर स्थान, एवं मतलब और सर्वेशा मतलब सभी धर्म यानी धर्मों का उसके बाद है समन्वय, समुद्र की विशाल जलराशि, विशाल जंगल और विशाल यानी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला आदि गोवा प्रदेश को विश्व की पर्यटन स्थलों में प्रमुख स्थान में स्थापित करते हैं। पूरा इसका हिंदी देखें, कहा कि यहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण, सुंदर स्थान और सभी धर्मों का समन्वय। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू यानी केवल सनातन धर्म नहीं, इस्लाम धर्म भी, उसके बाद जो है आपको इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, उसके बाद अन्य धर्म भी जो हैं जैसे चर्च हैं, उनके भी जो है धर्म के यहाँ पर समावेश है, जिसके कारण सभी धर्मों का यहाँ समावेश है। तो सभी धर्मानाम समन्वय समुद्र से, समुद्र की विस्तृत यानी बड़ी जलराशि, बड़े बड़े वन क्षेत्र और विशाल यानी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला आदि गोवा प्रदेश को विश्व की पर्यटन स्थलों में प्रमुख स्थान में स्थापित करते हैं। आगे कहा जा रहा है, त्वब अपि एकदा गोवा प्रदेश गच्छ, तुम भी एक बार गोवा प्रदेश जाओ। ऐसा मम हार्दिक इच्छा अस्ति, ऐसी मेरी हृदय की इच्छा है। प्रमोद कह रहा है कि शुभांगा तुम भी एक बार गोवा अवश्य घूमो, ऐसी मेरी हृदय की इच्छा है। तब शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभा आकांक्षी प्रमोद, तुम्हारा मित्र कौन? प्रमोद। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।